वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू लेक्चर। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 दैट इज वाटर रिसोर्सेज। मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं, आप जाके वीडियोस में लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट होगा। ओके, सो वाटर एज अ रिसोर्स हमारा, अभी मैंने आपको जब रिसोर्सेज बताया था स्टार्टिंग में, तो बताया था कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। लैंड रिसोर्सेज हमारा फिनिश हो गया, सॉइल रिसोर्सेज फिनिश हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट रिसोर्स हमारा क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर एज अ रिसोर्स। ठीक, अब देखिए हमारी अर्थ पे 3/4 पार्ट ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक, वाटर से हमारी अर्थ कितने पार्ट कवर है उसका? 3/4। ठीक है, 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो किससे कवर है? वाटर से। ठीक है, बट जो फ्रेश वाटर है उसका क्या है? स्मॉल प्रोपोर्शन है। जो फ्रेश वाटर है वो हमें बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं मिलता है, उसका जो प्रोपोर्शन है बहुत छोटा है। और हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो कौन से वाटर की होती है? फ्रेश वाटर। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सलाइन वाटर तो हम अपने वर्क्स में यूज कर नहीं सकते बिकॉज इट इज हार्मफुल। ठीक है, तो हमें फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली बहुत सारे वर्क होते हैं उसमें फ्रेश वाटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो हमारा वाटर सोर्स है वो एक कंटिन्यूड रिचार्ज, ठीक है, इट कंटिन्यूड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, जो वाटर रिसोर्स है वो कैसे रिचार्ज होता है? हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो हमारा क्या रहता है? कंटिन्यूड रहता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो होता है जो साइकिल पानी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जैसे देखिए हमारा ओशियंस है, ऐसा नहीं कि कहीं आप बाउल में पानी रख देंगे वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा बादल फॉर्म कर लेगा और प्रेसिपिटेशन कर देगा, ऐसा नहीं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में जब वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक, जैसे ओशियंस है हमारे, ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी है, तो लार्ज वाटर बॉडी से जब ओशियन से हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद हमारा क्या फॉर्म करता है? सेचुरेशन पॉइंट पे जाके क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक, जब वो क्लाउड फॉर्म हुए देन हमारी जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन कर दिया उन्होंने, तो फिर पानी कहाँ आ गया? ओशियंस में आ गया। तो ये साइकिल जो चलता रहता है, ये पानी के साइकिल को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूड रिचार्ज करता है पानी को। ठीक है, जिससे हमको पानी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती रहती है। ओके, अच्छा, आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेदर वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर हमारा जो है वो कैसा रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और 3/4 एरिया भी कवर कर रहा है हमारे अर्थ में। फिर भी ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था अभी न्यूज में कि 2025 तक कुछ कंट्रीज हैं वो क्या किससे सफर करेंगी? वाटर स्कैरसिटी से। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी से सफर क्यों करेंगी 2025 तक? ऐसा एक रिपोर्ट में मेंशन था। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जबकि हमारा जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, और जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो भी कवर है हमारे वाटर से, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाटर स्कैरसिटी क्या होता है। ठीक, वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स कमी। ठीक है, पानी की कमी, मतलब जितना रिक्वायर है उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये टर्म क्या है? वाटर स्कैरसिटी, तो लैक ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर रिजर्व टू मीट द वाटर डिमांड्स। ठीक है, हमारी जो वाटर डिमांड्स हैं उनको मीट करने के लिए जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाना ही वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी को वाटर स्कैरसिटी टर्म बोलते हैं। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वोयर टू मीट द वाटर डिमांड विद इन अ रीजन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वोयर, lack of fresh water reservoir, ठीक, to meet the basic water demands, in a particular region. ठीक है, in a particular region.
ठीक किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो हमारी बेसिक वाटर की डिमांड्स है उनका फुलफिल नहीं हो पाना, किसकी वजह से? फ्रेश वाटर रिजर्वायर की वजह से, इसको ना मिल पाने के कारण हमारी जो बेसिक डिमांड है वाटर की वो फुलफिल नहीं हो पाती है, उसी को क्या कहते हैं? वाटर स्कैरसिटी। डन, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होती है, हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ इस जगह वाटर स्कैरसिटी और इस जगह नहीं है? देखो ये मेजरली इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पर ये फाउंड होती है। अब कहाँ कहाँ फाउंड होती है? एक तो हो गया हमारा जहां पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, ठीक, प्रेसिपिटेशन कम होता है, और ड्रॉट रीजन्स, ठीक है, जो एरिया ड्रॉट टॉलरेंट होता है, ड्रॉट रीजन होता है, ठीक, रीजन। अब ड्रॉट रीजन मींस सूखा हुआ जहां रीजन होता है उसको ड्रॉट रीजन बोलते हैं, और प्रेसिपिटेशन जहां बहुत लेस अमाउंट में होती है वहां पे क्या हो जाती है? वाटर की स्कैरसिटी। इसका बेसिक एग्जांपल हमें दिखता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थार का डेजर्ट, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे वर्ल्ड का कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। थार डेजर्ट हमारे इंडिया में, राजस्थान में, वहां क्या है? वाटर की स्कैरसिटी है, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हो और जहाँ लो रेनफॉल, वहां पे क्या? वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है। अब कुछ कॉजेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या मेजर कॉजेज हैं कि क्यों वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है। तो अब कॉजेज हम देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए कॉजेज में आ जाइए। सबसे पहला कॉजेज किसी भी रिसोर्स का, एनी रिसोर्स को अगर आपको एक्सप्लेन करना है और उसका बेसिक कॉज बताना है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो आप लिख ही दीजिएगा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम हर चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। जो वाटर है उसका क्या कर रहे हैं? कहीं कहीं देखते होंगे आप, मतलब ऐसे ही पानी वेस्ट करते रहते हैं, मतलब कोई विदाउट एनी रीजन पानी वेस्ट करते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमें पानी को बहुत सिक्योर तरीके से यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट कॉज हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिर सेकेंड हो गया एक्सेसिव यूज, ठीक है। एक्सेसिव यूज मतलब सपोज करिए किसी चीज, ठीक है, किसी चीज में अगर हमको वाटर की नीड है, वाटर की नीड है किसी चीज में, और सपोज करिए हमें 1 बाल्टी की जरूरत है, हमने उसमें एक्सेसिव यूज करते ही जा रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, 2 बाल्टी, 3 बकेट हम यूज करते ही जा रहे हैं, तो वो क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज भी हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी क्या हो रही है? वाटर स्कैरसिटी। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है अनइक्वल एक्सेस अमंग अनइक्वल एक्सेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ ग्रुप से मतलब है डिफरेंट रीजन के पीपल से, ठीक है। सपोज करिए एक रीजन है, वहां पे जो पीपल्स का ग्रुप है उनको अच्छे खासे अमाउंट में पानी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अदर रीजन में क्या है कि पानी उतना नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रोक लिया या उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रोटेक्ट कर लिया, तो क्या है उस रीजन में क्या होगी? स्कार्सिटी होगी वाटर की, ठीक। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि मैन मेड रीजन भी हो सकता है या फिर कोई नेचुरल रीजन भी हो सकता है जिससे वहां पानी सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो ना पहुंच पाए, और जहां वाटर सप्लाई नहीं पहुंचेगी वहां तो स्कैरसिटी होगी, किसकी होगी? वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में सबसे अच्छा फैक्टर क्या आता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा क्या? नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो इतनी ज्यादा हीट अप हो रही है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है कि क्या कर रहा है? वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज है, जब बारिश होनी होती है तो बारिश हो नहीं रही है, ठीक है। जब हमें मतलब धूप चाहिए तब एक्स्ट्रा धूप मिल रही है, तब एक्स्ट्रा हीटिंग हो रहा है, ठीक है। और अब तो देख रहे होंगे आप, जब हमारा रेनी सीजन आता है, पहले 3 मंथ अच्छे से चलता था, अब तो 2 मंथ भी अगर चल जाए रेनी सीजन बहुत अच्छे से तो वो बहुत रेयर हो जाता है। तो क्या है? ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज ही तो है, ठीक। तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज कॉज हो गया। नेक्स्ट हमारा फैक्टर हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक। पॉपुलेशन तो मेजर ऑफ द फैक्टर्स सब में ही आ जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती जा रही है कि उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं, ठीक है। तो हमें प्लान तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक। ये होगी तो हमारी वाटर स्कार्सिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा कॉज पोल्यूशन, ठीक। ये भी बेसिक है। अब ये तो आपको पता है कि पोल्यूशन
कहाँ से और कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक कॉज बनता है किसका, वाटर स्कैरसिटी का। तो ये सब कॉज ऑफ द वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है। अब जब इतने सारे कॉज हैं तो इम्पैक्ट भी होगा कुछ, ठीक है। तो हेल्थ पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों, देखिए जब एक्स्ट्रा पोल्यूशन होगा तो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जो रेस्पिरेशन की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो क्या होगी, थोड़ी वीक पड़ेगी, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कहीं जॉब हो सकता है, जॉब आपको ना मिले, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1% की वो हाफ मिल जाए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो ये इम्पैक्ट किस पे करेगा, हमारी हेल्थ पे करेगा, हेल्थ पे ये इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो हमारी हेल्थ पे ऑलरेडी कर ही रहा है, ठीक है। और एक्सेसिव यूज अगर हम वाटर का करेंगे तो वो भी हमारे हेल्थ पे वो करेगा, ठीक। एक मिनी माता डिसीज होती है, ठीक है, मिनी माता, ठीक है। आपको कमेंट में बताएंगे वो किस कॉज से होती है, मतलब किस चीज से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, इम्पैक्ट किस पे हो गया, हेल्थ पे हो गया, ठीक। अब फूड सिक्योरिटी, पोल्यूशन इतना है तो फूड में सिक्योरिटी हमें उसमें प्रॉब्लम होगी। अब देखिए पानी जिस जगह नहीं होगा उस जगह क्रॉप भी नहीं ग्रो होगी, क्रॉप नहीं ग्रो होगी ना इरिगेशन होगा, तो फार्मर्स को कुछ जब मिलेगा ही नहीं तो मार्केट में सेल क्या करेंगे, जब सेल नहीं करेंगे तो उनकी क्या है, वो मतलब अपने सर्वाइव के लिए क्या करेंगे, उनका एक ही तो वो होता है जॉब, क्या होता है, ग्रेन्स क्रॉप्स, यही सब तो उनका सर्वाइवल होता है, ठीक है। जब होगा ही नहीं तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो आपने सुना होगा बहुत सारी न्यूज आती है कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या है, वाटर स्कैरसिटी की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फूड सिक्योरिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल इश्यूज, और बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी वाटर स्कैरसिटी को, ठीक है। कंप्लीट, ये हमने कॉज एंड इम्पैक्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ कंजर्वेशन के लिए हम देखते हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन, ठीक। अब कंजर्वेशन में भी बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मैम क्या होता है, ठीक, तो वो देखते हैं। अब कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन for the conservation of water resources many multi projects are developed, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, तो मैं ये बताती हूँ, देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टू डिजाइन टू मैनेज फॉर दी कंजर्व दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या करे, कंजर्व करे वाटर रिसोर्स को, मैनेज और कंजर्व करने में, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसके यूजेस पढ़ने से पहले हमको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नेम पता होना चाहिए कुछ, ठीक है। जैसे हमारा आपने सुना होगा भाखरा नंगल डैम, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा भाखरा नांगल डैम। ये कहां पर है और कौन सी रिवर पे है, भाखरा नांगल डैम, ठीक। ये हमारी सतलुज रिवर पे है, सतलुज रिवर पे। सतलुज रिवर जो हमारी है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, कौन से रिवर की है, ये हमारी इंडस, ठीक है। वैसे तो चेनाब की भी है लेकिन मेन जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी इंडस की, ठीक। सतलुज रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, भाखरा नंगल डैम, ठीक है। अब है कहाँ ये, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ठीक है, इन तीनों स्टेट में ये कहाँ पे है, पंजाब, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों स्टेट से ये रिवर पास होती है, ठीक है। तो इसी रिवर पे कौन सा डैम बना है, भाखरा नांगल डैम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, ठीक है, ये हमारा महानदी रिवर पे बना है, ठीक, महानदी। ये जो रिवर्स हैं ये आप मैप में जरूर देख लीजिएगा और पॉइंट आउट कर लीजिएगा कौन सी रिवर कहाँ फ्लो होती है, क्योंकि अगर जैसे मैं अभी आपको लिखकर बता रही हूँ इसको आप मैप में भी शो कर देंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मैप से, कौन से स्टेट से कौन सी रिवर पास हो रही है, ठीक है। अब जो महानदी है ये कौन से स्टेट से पास होती है, ये उड़ीसा से पास होती है, ठीक है। कहाँ से,
उड़ीसा से, ठीक। और महानदी रिवर पे कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। नेक्स्ट डैम है हमारा चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल प्रोजेक्ट। ठीक, चंबल प्रोजेक्ट ये कौन सी रिवर पे बना है? अब नाम से ही आपको पता चलता है चंबल, ठीक है। कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर पे। चंबल, ये हर डैम के बाद आपको रिवर का नेम लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनरिच करेगा आपके आंसर्स को। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और यमुना किसकी है? सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। ये बेसिक छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आप लर्न करते रहिए साथ में तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? सी लेक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सी लेक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ओके। अब ये कौन सी लेक पे है? ये कौन से रिवर पे है? ये है सुबनसिरी रिवर, ठीक है। सुबनसिरी हमारी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है। तो ये कौन सी रिवर पे है? सुबनसिरी, बेसिकली लोअर सुबनसिरी में, ठीक है। सुबनसिरी रिवर जो कि कहाँ फ्लो होती है? अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट्स अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन सी रिवर फ्लो होती है? सुबनसिरी, ठीक है। तो ये कुछ मेजर हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए मल्टीपर्पज, ठीक है। अब हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो यूज है वो क्या है, क्यों हम ये डेवलप करते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए, कौन सी रिवर पे कौन सा है वो भी बता दिया, कौन से स्टेट में कौन सा है। अब इनके यूजेस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देके कोट कर सकते हैं ये सारे डैम्स, ठीक है। अब यूजेस इसके देखिए, अब हम इतने सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बना तो रहे हैं लेकिन जब यूज ही नहीं पता होगा तो हम क्या फायदा, ठीक है। तो अब यूजेस देखते हैं किसके? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के। क्या क्या यूजेस हैं देखिए, जैसे इरिगेशन हो गया, ठीक है। हमें सिंचाई करने में आसानी रहेगी। कैसे आसानी रहेगी? जब हमारा वाटर जो है वो एक रिजर्वॉयर में कंजर्व रहेगा तो हमें जब भी नीड होगी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं वेट करना पड़ेगा कि रेन वाटर हो, मतलब रेनफॉल हो तब हमको पानी मिले, तब इरिगेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कंजर्व करके रखा है। बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं, जैसे डैम्स बनते हैं तो पीछे रिजर्वॉयर भी बनता है, ठीक है। तो वहां पे पानी कंजर्व हो जाता है, तो इरिगेशन में हमारा हेल्प करता है। तो क्या फर्स्ट यूज है हमारा? इरिगेशन, ओके। सेकेंड यूज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वाटर, ठीक है। जो वाटर रिसोर्स है उसमें डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि हमें बिजली मिले, ठीक है। जो हाइड्रो पावर से हमारी बिजली बनती है वो एक लार्ज अमाउंट कंज्यूम करती है, मतलब ज्यादा से हमारे इंडिया में मेजर पार्ट जो बिजली का है वो कहाँ से बनता है? पानी से बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, एमपी में एक रिवर है नर्मदा, उस पे एक मेजर डैम बना है, ठीक है। उसको बोलते हैं बरगी डैम। वो तो लाइव जाकर भी मैंने देखा है। तो वहां पे क्या है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए जाते हैं जिनसे हमारा क्या है, वाटर भी कंजर्व होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो इसका सेकेंड यूज ये है कि हमारा जो क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, अब फ्लड आते हैं, अगर बीच में आप एक बैरियर लगा देंगे, आपको डैम तो पता है ना क्या होता है? डैम देखिए, डैम आपको ये होता है एक बैरियर बिल्ड अक्रॉस द रिवर, एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिवर में बिल्ड किया जाता है, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना और डायरेक्ट मतलब उसको दिशा देना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना और डायरेक्शन देना उसको, ठीक है। ये काम होता है डैम का। और कैसा होता है? ये लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो एज अ बैरियर काम करता है और बिल्ट होता है रिवर पे, ठीक है। और वाटर रिजर्वर भी क्रिएट करता है। मैंने बताया आपको फ्लड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारा फ्लड कंट्रोल में कैसे यूज होता है? देखिए, अगर बहुत ज्यादा किसी ओशियन में या ओशियन में तो नहीं, हाँ सी में अगर फ्लड आ रहा है, अगर हम बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देंगे तो वो रोक देगा ना फ्लड को, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो एक एज अ बैरियर काम करता है हमारे फ्लड कंट्रोल में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर
सप्लाई। इसका जो रिजर्वॉयर होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है वाटर सप्लाई में, ठीक। इन इमरजेंसी हमें पानी प्रोवाइड मिल सकता है। मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी रेनफॉल नहीं हुई जिस टाइम होनी थी, तो ऐसे तो हमारे फार्मर्स की तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो उस रिजर्वॉयर का तब हमको यूज पड़ता है। ऐसे उस रिजर्वॉयर के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने आपको एक यूज बता दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूजेस हो गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। क्या है? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। देन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक। ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं लाइक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तरह, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है समझते हैं। देखिए हम एंशिएंट टाइम में ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एंशिएंट टाइम में जो हमारे पहले कौन हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो चंद्रगुप्त के टाइम, ठीक है। आपने मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो हमारे क्या थे, किंग चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उनके टाइम में बहुत सारे डैम्स बनते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि दिस इज कॉल्ड डैम, लेकिन हाँ उस टाइम में जो बनते थे उसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डैम्स ही कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डैम्स उनके टाइम पे कंस्ट्रक्ट होते थे, लेक्स होते थे, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम होते थे। तो ये सब मेजरली उनके टाइम पे बिल्ट हुए थे। ये हमें क्या है, एंशिएंट प्रूफ मिले हैं ऐसा कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत सारे क्या डैम्स, लेक, इरिगेशन सिस्टम भी कंस्ट्रक्ट होते थे। तो ये हमारा एक एंशिएंट प्रूफ हो गया, हम अपने पुराने समय से अपने अभी के समय को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही हमारे मैनी इरिगेशन सिस्टम फाउंड इन कलिंग, ठीक। कलिंग हम उड़ीसा के रीजन को बोलते हैं, ठीक है। कलिंग, अच्छा आपको कलिंग सुन के कुछ याद आया? कलिंग मेजरली फेमस है अशोक के वॉर के लिए, ठीक है। अब आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जैसे कलिंग हो गया, ठीक, नागार्जुन कोंडा हो गया जो हमारा आंध्र प्रदेश में रीजन है, ठीक है। तो यहाँ सब हमें क्या मिले, मेजर वाटर सिस्टम, ठीक है, मेजर इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हमें दिखाते हैं कि हाँ एंशिएंट टाइम में भी जो हमारे डैम्स थे, लेक्स थे, इरिगेशन सिस्टम्स थे, ये भी बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भोपाल लेक, ठीक है। भोपाल में एक लेक है जो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब लेक को कंजर्व करने के लिए बहुत बेस्ट ये आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है, समझ में आया, ठीक है। तो कौन सी लेक? भोपाल लेक, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपने नॉर्मल हार्वेस्टिंग तो सुना होगी, क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कंजर्व करने का एक ऐसा प्रोसेस वाटर को कि वो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट में काम आए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है अ सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है। कुछ नहीं है, एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, किसको? सस्टेनेबल कॉस्ट की एक इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। कैप्चरिंग और स्टोरिंग और प्यूरिफाइंग द फ्रेश वाटर, ठीक है। आप सबको ये पता होगा कि जो हमारी रेनफॉल है उससे जो वाटर आता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी वाटर होता है, ठीक है। बट इन अवर एटमॉस्फेयर मैनी गैसेस आर देयर, ठीक है, बहुत सारी पोल्यूटेड गैसेस भी होती हैं। दैट इज वाई जो हमारा जो पानी है वो नीचे आते आते क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर नहीं रहता है। लेकिन हाँ एक पॉइंट पे हमारा जब वहां से जो कंडेंस्ड होकर पानी निकलता है तो वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, ठीक है। उसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजरली हम रूफ टॉप हार्वेस्टिंग से करते हैं, ठीक है। अब ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होती है ये आपको इस डायग्राम से हम बताते हैं, ठीक है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है जब हमारा, देखिए जो बहुत सारे जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, बहुत सारे पीपल्स होते हैं, वो अपना घर इस टाइप में, आपने जैसे हिली एरियाज में देखा होगा, ठीक है, लोग अपने घर कैसे बनाते हैं, जो उनकी टॉप होती है वो बिल्कुल स्लैंटेड, ऐसे स्लैंटेड टॉप होती है, ठीक है। तो लोग अपने घर जो होते हैं उनकी छत ऐसी बनाते हैं स्लैंटेड। अब क्यों बनाते हैं इसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी, जरूरी नहीं है सब करें ही, लेकिन मतलब एक रीजन बता रहे हैं हम, ठीक है। जो हिली एरियाज में जो अपने घर बनाते हैं लोग, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नहीं बनाते, वो जैसे आइस फॉल होती है, जैसे जो बर्फ गिरती है
उसको वो हमारे छत पर या हमारे घर पर रह ना पाए, मतलब जम ना पाए, इसलिए वो स्लैंटेड रूफ बनाते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो छत है, जो हमारी रूफ है, वो कैसी स्लैंटेड है। तो देखिए अब इस घर की जो रूफ है वो, उससे पानी हमारा क्या होगा, यहाँ पर आएगा, तो उसके बाद हमारा फ्लो होकर ये हमारा एज अ कंटेनर वर्क करेगा। ठीक है, बहुत सारे फ्लोर वो ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पानी क्या हो, कलेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन एरिया है। जब रूफ से पानी नीचे आएगा तो वो वेस्ट नहीं होगा, यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ कलेक्ट होगा। उसके बाद थ्रू दी पाइप्स, ठीक, थ्रू दी पाइप्स हम लैंड पर एक आर्टिफिशियल लेक या पॉन्ड क्रिएट करेंगे। इससे कि क्या होगा, हमारा वाटर क्या होगा, स्टोर होगा। इससे देखिए दो फायदे हमारे। ठीक, हमने ये आर्टिफिशियल लेक और पॉन्ड क्रिएट तो कर दिया, ये हमारा आर्टिफिशियल पॉन्ड या लेक एक क्रिएट हो गया। सेकेंड हमारा ये फायदा है कि इसी के थ्रू हम वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, उसको क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। एक और आर्टिफिशियल अगर हम वेल बना देंगे, ठीक, और उससे इस पाइप को, वाटर वाले पाइप को कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप अपने घर में नल लगवाते हैं तो पानी नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ठीक है, उसकी जो लिमिट थी वो बहुत डाउन हो गई है, मतलब बहुत नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया, क्योंकि हमने कभी उसको रिचार्ज ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्टिफिशियल या मैन मेड प्रोसेस है, क्या करने का, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का। किसके थ्रू, रेन वाटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर भी लगा देते हैं, पाइप्स यहाँ पर लगे इस घर में। ठीक है, उससे क्या है, ये यहाँ पे कंटेन भी हो सकता है, जो हमारे डे टू डे जो लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं, ठीक, उनके यूज के लिए हमारा क्या है, ये कंटेनर में जो पानी स्टोर करके रखा है वो यूज होगा। अलग अलग उसके यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, कि यहाँ से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिफिशियल लेक या पॉन्ड का काम करेगा, ये हमारा जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे मेजर हार्वेस्टिंग प्रोसेस कौन सा होता है, रूफ टॉप। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आपका यही था। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, छोटा सा चैप्टर था, अब फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, so thank you for watching this lecture. Like, share and subscribe the Divine Word of Education channel. Thank you.